नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आज आपको एक गरीब किसान की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपके आँख में आंसू तो ज़रूर ही आ जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं। जून का महीना था। चिलचिलाते धूप में रामलाल अपने मन में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। धूप इतनी तेज थी कि जमीन भी आग सी तप रही थी। रामलाल के पैर में चप्पल भी नहीं थी। वह नंगे पैर लंबे लंबे पगों से आगे बढ़ रहा था। उसको अपनी नहीं बल्कि अपने खेत की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। जंगली सूअर के झुंड खेत में आते थे और कुछ ही मिनटों में खेत को नहस तहस कर देते थे। रामलाल के खेत में इस साल बहुत ही अच्छी तरबूज की फसल लगी थी, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती थी। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने गांव के ही एक जमींदार से पैसा उधार लिया हुआ था, जिस पर जमींदार का ब्याज बहुत तेजी से बढ़ रहा था। रामलाल मन ही मन सोच रहा था कि इस बार तरबूज बेचकर जमींदार का सारा कर्ज चुकाऊंगा और उसके बाद अपनी बीवी के लिए एक अच्छी सी साड़ी और अपने लिए एक कुर्ता खरीद लूँगा। बच्चे के पास भी कपड़े नहीं हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा। आगे सर्दी भी आने वाली है, जिसके लिए रजाई कंबल भी लेना पड़ेगा। यही सब अपने मन में बड़बड़ाते हुए खेत की तरफ बढ़ा जा रहा था। उसे अपने पैरों की फिक्र नहीं थी। आम आदमी तो ऐसी गर्मी में नंगे पैर नहीं चल सकते, लेकिन रामलाल को पता था। रामलाल अपने मन में सपने देखता हुआ अपने खेत की ओर बढ़ता चला जा रहा था। खेत के पास पहुँचते ही रामलाल गदगद हो जाता। खेत में बहुत अच्छी तरबूज की फसल थी। वह हर समय खेत में ही आते जाते रहता था, क्योंकि अगर धोखे से भी सूअर का झुंड आ गया तो उसका पूरा खेत कुछ ही समय में खाली हो जाएगा। यही समय में ख़त्म हो जाएगा और उसे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। इसीलिए रामलाल दिन में और रात में पूरा समय खेत में ही गुजारता था। रामलाल की पत्नी भी फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि 10 साल बाद उसके खेतों में इतनी अच्छी फसल लगी हुई थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा था। जमींदार अक्सर आकर रामलाल को धमकी देता रहता था, फसल काट दो और मेरी पाई पाई चुका दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, इस साल खेती में फसल अच्छी लगी है साहब, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। तरबूजे की फसल लगभग तैयार थी। जितनी खुशी आज रामलाल को हो रही थी, उसका अंदाज़ा लगाना आज मुश्किल था। वह मन ही मन में खुशी से झूम रहा था, लेकिन उसको पता था कि अगर जरा सा भी हमसे चूक हुई तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रात में भी वह जरा सी आहट से भी उठकर बैठ जाता, अपने खेत में इधर उधर देखता और आकर फिर सो जाता। उसकी नींद कभी नहीं पूरी हो पाती। इतना वह थक जाता, उसके बाद भी उसका नींद पूरा नहीं हो पाता। उसके सपने में भी खेत की याद बनी रहती थी। 3 दिन बाद अब तरबूजे की फसल को कटाई करके शहर भेजने वाला था। रामलाल और उनकी पत्नी बहुत खुश थी। उन्हें पता था कि अब हमारे भी अच्छा समय शुरू होने वाला था। हम सब भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारे पास भी रजाई और गुदगुदे गद्दे होंगे, ताकि सर्दी में पूरी रात ठिठुर ठिठुर कर न गुजारनी पड़े। रामलाल और उसकी पत्नी को
हजारों सपने अपने मन में संजो के बैठे थे, क्योंकि फसल इतनी जो अच्छी थी। रामलाल की फसल देखकर पड़ोसियों को भी जलन हो रही थी। रामलाल ने अपने पूरे खून पसीना लगाकर फसल तैयार की थी। 4 बीघे का फसल गांव में किसी ने पहली बार की थी, और इतनी अच्छी फसल शायद आस-पास के गांव में कई साल बाद रामलाल की ही थी। खेत में तरबूजे चमक रहे थे। इस साल तरबूजे की कीमत भी बहुत अच्छा था, इसलिए रामलाल सोच रहा था कि इसका सारा कर्ज चुक जाएगा और बहुत सारे रुपए भी बच जाएंगे। अगले दिन रामलाल सुबह जागा और रात में सो नहीं पाया था। रात भर जानवरों को भगाता रहा, मगर सुबह जब उसने अपनी फसल को देखा तो एकदम से खुशी से चेहरा एकदम लाल हो गया। उसकी पत्नी खाने लेकर खेत में आई और रामलाल को खाना खिलाया, और उसके बाद रामलाल आराम करने लगा। रामलाल की पत्नी खाना देकर चली गई। रामलाल खेत में एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बनाकर रखी थी, उसी झोपड़ी में वह आराम करने लगा। दोपहर का 12 बज चुका था। रामलाल की उठ कर इधर उधर देख रहा था, क्योंकि दोपहर में जड़ा भी सूअर का झुंड खतरा ज़्यादा बना रहता था। चारों तरफ धूप के कारण सनसनाहट सी आवाज़ आ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रामलाल अपने खेत की दूरी कम से लगभग 1 किलोमीटर थी। रामलाल ने इधर उधर देखा, कोई जानवर दूर दूर तक नहीं था। यह सोचकर वह आराम करने लगा। इतने में ही उसके कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। रामलाल को नींद आते ही एक सूअर का बड़ा झुंड आया और उसके खेत में टूट पड़ा। रामलाल इतना थका हुआ था कि वह बहुत ही गहरी नींद में सो गया। इससे कुछ पता ही नहीं चला कि सूअर का झुंड उसके खेत में कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। सारे तरबूजे और पौधे पूरी तरह से नष्ट कर दिए। रामलाल ने नींद में अपने सपने देख रहा था। सूअर का झुंड पूरी तरह खेत का सफाया कर दिया। दोपहर 3 बज चुके थे। आसपास रामलाल की पत्नी खेत में आई, तब खेत को देखा, सिर्फ 2 ही सूअर घूम रहे थे। बाकी खेत पूरी तरह से साफ हो गया था। उसमें एक भी तरबूजा नहीं बचा था। रामलाल की पत्नी दौड़ती हुई गई जहाँ रामलाल सोया हुआ था। उसने रामलाल को जगाया, और जब रामलाल उठकर अपने खेत की तरफ देखा तो उसका पूरा रंग ही उतर गया। वह वहीं पर अपना माथा पटकने लगा। उसके सारे सपने बस थोड़े ही देर में चकनाचूर हो गया। अब वह सोच रहा था कि जमींदार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। रामलाल की पत्नी बेहोश होकर वहीं गिर गई। रामलाल का भी होश नहीं था। उनको भारी आहत लगा हुआ था। वह बहुत ही बड़ा आदमी बनने का सपना नहीं देख रहा था, सिर्फ अपना घर सुधारने के बारे में सोच रहा था। लेकिन अब उसके सारे के सारे सपने टूट गए। आंखें खेत को देखकर पत्थर सी हो गई थी। खेत में चार रहे 2 भेड़ भी अब जा रहे थे। शायद उसका भी पेट भर गया था। खेत में ऐसा कुछ नहीं बचा था कि उसके जानवर को भी खा सके। रामलाल आसमान की तरफ देखकर वहीं गिरकर बेहोश हो गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक गरीब किसान अपने खेतों में कितना मेहनत करते हैं। इसे जहाँ भी छोटे किसान मिले उसका हेल्प ज़रूर करें आप लोग। धन्यवाद।